नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्किल सीखो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समांतर कनेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, जो समांतर कनेक्शन है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, अपनी जो घरों की वायरिंग होती है उनका कनेक्शन अपने समांतर क्रम में किया जाता है। सीरीज क्रम में कर देंगे अपन, तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें सीरीज कनेक्शन की सारी कंडीशन बताई थी। आज हम इस वीडियो में समांतर क्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम 3 लैंप की सहायता से पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल में अपन ओपन सर्किट करके देखने वाले हैं, शॉर्ट सर्किट करके देखने वाले हैं कि दोनों में क्या कंडीशन होती है। तो देखते हैं दोस्तों, अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं आज का। एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर है, इनसे आज हम क्या करने वाले हैं, समांतर कनेक्शन करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अपन कनेक्शन करने से पहले अपन एक बार सर्किट डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये अपना रफ कॉपी का पेज है। अपन सब जानते हैं समांतर कनेक्शन। जैसे दोस्तों, ये अपना फेज लाइन हो गया और ये अपना न्यूट्रल हो गया। एक लैंप अपन यहाँ कनेक्ट कर देंगे फेज और न्यूट्रल पर, उसी तरीके से दूसरा लैंप कनेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से अपन क्या कर देंगे साथियों, तीसरा लैंप कनेक्ट कर देंगे। अपने को पता है जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूँ और एम्पेयर मीटर में यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से। और उसके बाद में क्या कर देते हैं दोस्तों, अपने इसको सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ फेज दे देते हैं और ये अपन न्यूट्रल दे देते हैं। दोस्तों, मैं बात करूँ, ये अपना एमीटर हो गया, ये अपना वोल्ट मीटर हो गया, ये L1, L2 और ये अपना L3। तो दोस्तों, कनेक्शन इतना कोई हार्ड नहीं है, ये अपन ने सबने पढ़ रखा है, ITI कॉलेज में प्रैक्टिकल करके भी देख रखा होगा। इस तरीके से दोस्तों अपन कनेक्शन कर देते हैं अपने सर्किट डायग्राम के अनुसार। तो देखते हैं दोस्तों, मैं ये एक रेड कलर का वायर है, इसको फेज वायर मान लेता हूँ, और एक अपना ये ब्लैक कलर का वायर है, इसको अपन न्यूट्रल मान लेते हैं। और अपन इनसे क्या कर देते हैं दोस्तों, इसका कनेक्शन कर देते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये अपना एक वायर हो गया और ये अपन लैंप होल्डर हो गए। इसमें मैंने एक जगह तो अपने रेड कलर का वायर कनेक्ट कर रखा है, एक साइड अपने ब्लू कलर का। तो मैं रेड कलर के तो अपने जो फेज लाइन का मेन वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ सभी लैंपों के। इस लैंप को इस तरीके से कर देता हूँ। इस लैंप का बीच में मैंने साथियों यहाँ पे कट लगा रखा है, इस पर लगा देता हूँ। और दूसरे को मैं ये अपना एक लैंप बचा हुआ है, इसको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, अपना जो न्यूट्रल वायर है ब्लैक कलर का, उस पर भी इसी को इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। जो ब्लू कलर के वायर है उन सभी को एक जगह कनेक्ट कर देते हैं। अपन ने सर्किट डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से करने के बाद में दोस्तों, अपना जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा अपने को पता है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को मैं क्या कर देता हूँ, इसी तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से अपन कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों, ये अपना एम्पियर मीटर है, इसको मैं आगे लगा देता हूँ फेज वायर पर। अब दोस्तों, अपना कनेक्शन कंप्लीट है, इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अपन ने डायग्राम बनाया, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कनेक्शन कर दिया है। अब अपन सभी होल्डरों में क्या कर देते हैं साथियों, लैंप कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से क्या कर देते हैं, सभी में लैंप कनेक्ट कर देते हैं। और लैंप कनेक्ट करने के बाद में अपन इसको क्या करते हैं साथियों, सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। अपने को पता है जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, जो अपने सभी लोड होंगे उनको समान वोल्टेज मिलेगी। साथियों, अपन ने पढ़ रखा है। जैसे मैं बताऊं, अपना जो वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा साथियों, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर Vn। अपने आगे कितनी भी संख्या हो सकती है साथियों सर्किट में। कहने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज के बराबर ही सभी लोडों को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। समांतर क्रम कनेक्शन की ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की बात करूँ साथियों, अपनी जो करंट होती है IT क्या हो जाती है साथियों, अपने जो ये तीनों लोड है उनकी टोटल होती है। कहने का मतलब जो समांतर कनेक्शन होता है उसमें करंट के रास्ते अलग अलग है, और जो टोटल करंट होगी वो इन तीनों का योग होगी। अपने जो सर्किट में लोड लगा रखा है उनका योग होगी। जैसे I1 बराबर प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, ये अपन फॉर्मूला पढ़ रखा होगा साथियों, अपन ने थ्योरी की बुक में दे भी रखा है और अपन ने पढ़ भी रखा होगा। टोटल वोल्टेज तो क्या हो जाएगी, सब में बराबर होगी, लेकिन जो टोटल करंट होगी वो सबकी लोड के अनुसार होगी। जो इन तीनों लोड लगा रखे, अपन ने जो 3 लोड लगा रखा है इनके योग होगी जो अपनी टोटल करंट होगी, इस तरीके से। तो दोस्तों, मैं इसमें सप्लाई कनेक्ट करता हूँ।
सप्लाई कनेक्ट करके अपन देखते हैं कि अपने लैंप क्या क्या होता है, फिर अपन इसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करके भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं इसको अपने घरों की जो सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई आती है उससे कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड, आपको तीनों लैंप बराबर तेज प्रकाश करते दिख रहे होंगे और अपना वोल्ट मीटर आपको रीडिंग शो कर रहा है 220 वोल्ट के समथिंग अपने को रीडिंग दिखा रहा है। मैंने एम्पियर मीटर कनेक्ट नहीं किया साथियों, क्योंकि अपना जो लोड है वो कम क्षमता का, इस वजह से अपना एम्पियर मीटर की क्या है, रेटिंग अधिक है तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो अपना देखो साथियों, तीनों लैंप बराबर तरीके से काम कर रहे हैं और अपना वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखा रहा है। तो अपने लैंप क्या है कि तीनों लैंपों को बराबर वोल्टेज मिल रही है। अब अपन टोटल वोल्टेज की बात करें दोस्तों, तो अपना जो वोल्टेज होती है वो सभी लैंपों को क्या है, जो अपनी टर्मिनल वोल्टेज है उसके बराबर मिलेगी। जैसे अपना ये वोल्ट मीटर है, ये अलग से एक वोल्ट मीटर लेता हूँ मैं और उससे आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों अपना ये 3 नंबर का लैंप है, इसकी वोल्टेज चेक करते हैं अपन। 3 नंबर के लैंप की वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों अपना वोल्ट मीटर 230 वोल्ट के समथिंग दिखा रहा है। टर्मिनल वोल्टेज वही है और ये भी अपनी इतनी है। उसी तरीके से दूसरे लैंप की चेक करके देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग दिख रही हो तो वही 230 वोल्ट के समथिंग, और अपना फर्स्ट लैंप के चेक करते हैं तो वही भी 230 वोल्ट के समथिंग आती है। कहने का मतलब जो समांतर क्रम कनेक्शन होता है उसमें जो अपनी टर्मिनल वोल्टेज होती है उसी वोल्टेज के बराबर सभी लोड को वोल्टेज मिलती है। अब करंट की बात करें तो साथ ही इसमें करंट के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अपने को पता है लोड के अनुसार करंट ली जाती है। जैसे अपना तीनों लैंप है, अगर समान रेटिंग के तो अपनी टोटल करंट समान आएगी। अगर अलग अलग रेटिंग के लगा रखे होंगे अपने लैंप तो अपने करंट का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर इन तीनों का योग होगी अपनी टोटल करंट। दूसरी बात करें दोस्तों अपन ओपन सर्किट की, पैरेलल में ओपन सर्किट की, तो देखो दोस्तों जैसे अपना ये L1 हो गया, लैंप 1, ये लैंप 2 और लैंप 3। तो मैं लैंप 3 को क्या कर देता हूँ साथियों, ओपन कर देता हूँ इस कंडीशन में। और लैंप 3 को ओपन करने के बाद फिर अपन जैसे सप्लाई ऑन करेंगे तो देखो दोस्तों क्या हो रहा है, अपने 2 लैंप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक लैंप क्या हो चुका है इस कंडीशन में, बंद हो गया है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था। सीरीज में क्या हो रहा था साथियों, अपन ने जैसे कहीं से ओपन हुआ तो अपना पूरा सर्किट ही बंद हो जाता है। इस वजह से अपन क्या है कि अपनी घरों की वायरिंग सीरीज में नहीं करते हैं, समांतर में करते हैं। समांतर में करने से क्या होगा साथियों, जैसे अपने घरों में अपने पंखा, ट्यूबलाइट और लैंप लगा रखा है, अगर उनको समांतर में लगा रखा है, लैंप खराब हो गया तो अपनी ट्यूबलाइट और पंखा प्रॉपर तरीके से काम करेगा, क्योंकि पैरेलल में अपने को प्रॉपर वोल्टेज मिलेगी 2 में, और जिस शाखा में ओपन होगा वही बंद होगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है साथियों, सभी सीरीज में कनेक्ट होते हैं श्रेणी में, तो जहाँ से ओपन होगा तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। आगे बात करूँ दोस्तों, अपना जो अपन ने समांतर क्रम में यहाँ से ओपन किया और अपन यहाँ पर वोल्टेज चेक करे, अपनी वोल्टेज चेक करके देखे, तो मैं अलग वोल्ट मीटर लगा लेता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ साथियों, मैं अपना वोल्ट मीटर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और फिर अपन सप्लाई ऑन करते हैं। अपन ने वोल्ट मीटर को ओपन किया, वहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया और फिर सप्लाई ऑन करते हैं। तो देखो दोस्तों, अपने 2 लैंप प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, वोल्ट मीटर अपने को ओपन पर रीडिंग दिखा रहा है टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, लेकिन अपना ये लैंप काम नहीं कर रहा है L3। ऐसा क्या हो रहा है साथियों, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है उसका रजिस्टेंस हाई होता है, तो पूरी वोल्टेज को यही ड्रॉप करवा देगा। इस वजह से अपना ये लैंप क्या है, काम नहीं कर रहा। लेकिन ये लैंप जो वोल्ट मीटर लगाया अपन ने ओपन पर, वहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज के बराबर अपने को क्या देगा, वोल्टेज बताएगा। उसी तरीके से दोस्तों में अगर अपन अलग अलग शाखा को ओपन करके देखें तो अलग अलग में ये होगा, जो शाखा ओपन होगी वही बंद हो जाएगा और जिस शाखा पर ओपन नहीं होगा वो अपनी बराबर तरीके से काम करती रहेगी। आगे बात करता हूँ दोस्तों मैं अपने जो समांतर कनेक्शन होता है उसकी शॉर्ट सर्किट की। तो दोस्तों मैं इसको तो अभी क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ वायर को और फिर अपन शॉर्ट करके देखते हैं। जैसे इसको शॉर्ट करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा साथियों, शॉर्ट सर्किट में अपना जिस वायर से अपना शॉर्ट करेंगे या अपना सर्किट भी जल जाएगा शॉर्ट सर्किट में, क्योंकि अपने को पता है इधर ये रेड कलर का वायर अपना फेज का है और ब्लैक कलर का न्यूट्रल का है, और अपन एक अलग तार से इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ये शॉर्ट होगा। और शॉर्ट कंडीशन में क्या होता है साथियों, अपन ने पढ़ रखा है, शॉर्ट कंडीशन में करंट का मान अनंत हो जाता है और रजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है साथियों, 0 हो जाता है। अर्थात अपना सर्किट क्या हो जाएगा, जल जाएगा जूल के नियम के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों मैं इसको एक बार आपको शॉर्ट करके दिखाऊं तो मैंने एक वायर अपने अलग एक कमज़ोर वायर लिया, क्योंकि अपने को पता शॉर्ट होगा, फेज और न्यूट्रल भिड़ेंगे तो शॉर्ट होगा। इस वजह से मैंने क्या है कि अलग से वायर लिया, बारीक वायर लिया, उससे मैंने इनको कनेक्ट कर दिए और कनेक्ट करने के बाद में अपन इसमें सप्लाई ऑन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने इस वायर से अलग वायर से शॉर्ट कर दिया है, तो कहने का मतलब अपना अगर अपना सीरीज कनेक्शन होता तो अपना लैंप नंबर 3 बंद हो जाता,
सीरीज में तो। लेकिन समांतर में अगर अपन ने लैंप नंबर 3 को शॉर्ट किया है तो अपना पूरा सर्किट ही बंद होगा, जलेगा। या तो अपन ने जिस वायर से शॉर्ट किया वो जल जाएगा या अपना पूरा सर्किट जल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, सप्लाई ऑन करते हैं। तो मैं जैसे सप्लाई ऑन करता हूँ साथियों, तो देखो दोस्तों, जैसे सप्लाई ऑन की तो देखो साथियों अपनी एमसीबी क्या हो गई है, ट्रिप हो गई है। एमसीबी क्या हो रही है साथियों, अपनी ट्रिप हो रही है, क्योंकि ये वायर थोड़ा हैवी है तो जल नहीं पाया। तो अपनी सप्लाई एमसीबी, मेन एमसीबी, वो क्या हो गई है, ट्रिप हो गई है। वापस मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जैसे अपन सप्लाई को ऑन करते हैं, या तो अपनी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, या अपन ने जिस वायर से शॉर्ट किया वो वायर जल जाएगा, या अपना पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो मैं जैसे सप्लाई ऑन करता हूँ तो देखो दोस्तों क्या कंडीशन होती है। देखो फ्रेंड्स, अपन ने बताया अगर अपना जो जिस वायर से अपन ने शॉर्ट किया वो वायर कमज़ोर होगा तो या तो वो जल जाएगा। अगर अपना वायर ये मजबूत होता तो अपना क्या हो जाता साथियों, सर्किट ही जल जाता। तो शॉर्ट सर्किट में क्या हुआ साथियों, अपने यहाँ पर कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अपने को पता है शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो अपने आर का मान तो 0 हो जाता है और आई का मान क्या हो जाता है साथियों, अनंत हो जाता है। अर्थात इस कंडीशन में क्या है, जूल का नियम लागू हो जाता है। और जूल का नियम क्या है साथियों, जूल का नियम H बराबर आई का स्क्वायर RT होता है। कहने का मतलब करंट हो गई है अपनी अनंत, अनंत की भी दुगनी चलेगी, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है 0 समय के। तो अपना सर्किट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हीट पैदा होगी, और हीट पैदा होने के बाद में सर्किट जल जाएगा। साथियों अपने को पता है जो अपन ने ये लैंप है इसका रेजिस्टेंस है, और जिस वायर से शॉर्ट किया है उसका रेजिस्टेंस क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो सारी करंट क्या हो जाती है साथियों, इस वायर के तार के माध्यम से सर्किट पूरा करने की कोशिश करती है, और ये लैंप क्या हो जाता है, अपना बंद हो जाता है सीरीज में तो। लेकिन समांतर में ऐसा नहीं हो रहा। समांतर में क्या हो रहा है, फेज और न्यूट्रल दोनों भिड़ रहे, कहने का मतलब। तो शॉर्ट हो रहा है, और शॉर्ट होने पर अपना क्या हो जाएगा, सर्किट पूरा जल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अपन ने पैरेलल कनेक्शन की ओपन सर्किट देखा। ओपन सर्किट में जिस शाखा को ओपन करते हैं वही बंद हो जाती है, और ओपन सर्किट में अपने को पता है क्या कंडीशन होती है, रेजिस्टेंस का मान तो अनंत हो जाता है और आई का मान 0 हो जाता है। और जिस शाखा में ओपन होगा वहाँ पर करंट नहीं जाएगी तो वही शाखा बंद हो जाएगी। लेकिन सीरीज कनेक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। अगर सीरीज में ओपन हो रहा था तो पूरा सर्किट बंद है, शॉर्ट हो रहा था तो जहाँ से शॉर्ट किया वो सर्किट बंद हो जाता है, लेकिन बाकी काम करता है। लेकिन पैरेलल में अपन ओपन कर देंगे तो जिस शाखा में ओपन होगा वही बंद होगी, और बाकी शाखा अपनी प्रॉपर तरीके से काम करती रहेगी। समांतर में अगर शॉर्ट हो रहा है तो पूरा सर्किट जल भी सकता है, आग भी लग सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।